भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नौ ग्रह में से कोई भी ग्रह आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए, वो जल आपने पीपल के दे दिया है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। ये दो जगह काम करता है, ध्यान दीजिएगा। कुंदकेश्वर का नाम दो जगह काम करता है, औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर कुंदकेश्वर का जल काम है। और कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को, जो वृक्ष से जड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख मारी ओर होना चाहिए पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर, तो उस परिवार में विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का शिव भक्ति की ओर महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कर रही है, मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया, और निवेदन कर नवग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं, उसका एक आनंद पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर सुख प्राप्ति का भाव। आगे वर्णन किया महाराज। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, हे एकादशी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आज धनु के पुत्र रम और करम, ये दोनों बड़े प्रबल हैं, इनके घर में संतान नहीं है। दोनों ने साधना पानी में जाकर करी, जल में बैठकर साधना करी, मगर आया, करम को खा गया। रम को लगा कि मेरे भाई को मगर खा गया, मुझे यहाँ बैठकर तप नहीं करना है, तो भूमि पर बैठा, चारों तरफ से अग्नि लगाई, बीच में बैठकर तप करने लगा। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज वर दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, पुत्र नहीं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तुम तपस्या कर उठकर जब जाओगे, जाते समय जिसको प्रेम से देख लोगे, उसी से तुम्हारा पुत्र प्राप्त होगा। रंभ उठकर जब जाने लगा, जाते समय एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस महिष को प्रेम से देख लिया। उस महिष को प्रेम से देखा तो महिष का गर्भ घेर गया। भैंस जब गर्भ घेरा तो अपने घर गई, तो उसका जो पति का भैंसा महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ कैसे घेर गया, ध्यान करा तो मालूम पड़ा इसके गर्भ में रंभ का पुत्र है। इसको क्रोध आया, महिषा दौड़ कर गया भैंसा, और उसने जाकर रंभ को मार दिया। रंभ मरा, नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा। तो भैंस को लगा, महिष को लगा कि इसका पुत्र मेरे गर्भ में है, मैं इसकी पत्नी कहलाऊंगी, क्यों ना इसके साथ सती हो जाऊं। और महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे जलती हुई चिता में महिष कूदी, कूदते से ही उस भैंस का पुत्र उत्पन्न हो गया, धड़कती हुई चिता की अग्नि में से बाहर निकला, उसका नाम महिषासुर हो गया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा कि मुझे वर दो, मैं किसी के हाथ से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, अगर मरो तो किसी स्त्री के हाथ से मरो। तथास्तु कर दिया। महिषासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, कोई उसको मारने वाला नहीं था। तब देवदेव महादेव के पास में जाकर निवेदन करा, आप कुछ करिए और इस महिषासुर को मार दीजिए। शिव जी ने कहा कि महिषासुर को स्त्री मारेगी, लक्ष्मी जी से जाकर लक्ष्मी जी मार। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में इतना बल नहीं कि वो महिषासुर को मार सके। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी में जो बल था, माता लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप देकर उस बल से मुक्त हो चुकी है। बल से मुक्त? हाँ, एक बार माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया। और भगवान विष्णु का आगमन हुआ तो लक्ष्मी जी ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिया, हंस दिए। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा, तुम मुझे देखकर हंसे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए, तुम घोड़े कैसे हंसे? भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ लक्ष्मी के इसी श्राप से, घोड़े का मुंह लग गया। तो लक्ष्मी ने अपने पति जी से अपशब्द कर दिया था, इसलिए इसमें बल नहीं है। तो सरस्वती से कहो वो महिषासुर को मार दे। सरस्वती में भी बल नहीं है कि वो महिषासुर को मार दे, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्राह्मण कह रहे थे जल्दी से सरस्वती को लेकर आओ, देवी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी बार-बार कहते थे चलो सरस्वती चलो, सरस्वती चलो, देवी चलो, ब्रह्मणी चलो, पर सरस्वती देवी नहीं गई। ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, ब्रह्मा जी कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो करना है करो। तभी ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा, गौ माता को खड़ा कर ब्राह्मण वेद की ध्वनि करने लगे। ब्राह्मण जब वेद की ध्वनि करने लगे, गाय को खड़ा कर जब वेद की ध्वनि करी, तो गौ माता के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दी। और ब्राह्मणों ने शिव संता भगवान उग्रदानी को स्वीकार जरूर करता है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा मेरे भाई बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, शंकर के मंदिर में कभी यह सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जाएं। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर जाकर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उग्रदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है, एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा, सुनेगा, ये निश्चित। मेरा शंकर स्वीकार करेगा, निश्चित। मेरा उग्रदानी मेरे शब्द को स्वीकार करेगा। दो जगह बिन बुलाए चले जाए, वहां से निमंत्रण नहीं आता, जाना ही पड़ता है। दो जगह से निमंत्रण नहीं आएगा, व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा शमशान। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये दो जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा, यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। शमशान से निमंत्रण नहीं आता कि आपको शमशान आना। सबका प्रचार होते हुए देखा होगा, कभी शमशान का प्रचार होते हुए देखा है? जम के तो बोलो कि हमारे पुरूद का, हमारी धमतरी का, हमारे रायपुर का।
हमारे इस स्थान का शमशान उच्च क्वालिटी का है, मुर्दे यहीं लेकर आए। अभी ऐसा प्रचार हुआ है? अरे बोलो तो जमके हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं। शमशान खुद जाना, बस अंत समय है, प्राण छूट रहे हैं, शरीर समाप्त हो रहा है और इस शरीर को लेकर अंत समय में शमशान की ओर बढ़ना है, शमशान की ओर जाना है। अंत समय सत्संग में, शमशान में कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं, वहां तो खुद जाना पड़ता है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का निमंत्रण का इंतजार मत करो। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, अपने आप तुम्हारा दुख कटेगा, समाप्त होगा, तुम्हारा दिन आनंद होगा। शिव के मंदिर जाओ, एक माने पत्र लिखा, एक निवेदन पत्र आप लिखो, मना नहीं, पर ऐसे पन्ने पर लिखो जिसको हम पढ़ सकते। अब आधे शब्द तो हमको पढ़ाई में आते हैं और आधे नहीं आते, क्योंकि पन्नी पे पत्र लिख देते। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है, मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक पत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है, मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुद की निवासी हूँ। मैं भोलेनाथ जी की कृपा का मैं भोलेनाथ जी की कृपा का जितना बखान करूँ उतना कम है। मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, पर शिव महापुराण के रूप में मैंने शंकर को देखा है। गुरुदेव, ये मेरा चौथा पंडाल है जहां मैं बैठकर कथा को श्रवण कर रहा हूं। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था, मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। गुरुदेव, 2 महीने पहले मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। एक बार पहले भी तबीयत खराब हुआ, तभी भी डॉक्टर को दिखाया, और फिर 2 महीने बाद फिर तबीयत खराब हुई, फिर दिखाया। तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चेदानी में छोटे छोटे बहुत सारी गठानें हो गई। किसी की बच्चादानी में 1 गठान होती है, 2 गठान होती है, पर मेरी बच्चादानी में पूरी गठानों से भरी हुई। डॉक्टर ने 2 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन कराने का सलाह दे दिया। उन्होंने कहा यह बीमारी कुछ साधारण सी नहीं है, अगर 1 गठान होती तो हम साधारण समझ लेते, पर आपके गर्भाशय में बहुत सारी गठानें, इसलिए बीमारी साधारण नहीं है। 1 माह के भीतर ही बेटे की शादी थी। मैंने पहले से ही बाबा को विनय कर रखी थी, बच्चे की शादी हो जाए, बाबा ने कृपा कर। अब करूँ तो करूँ, गर्भाशय में बहुत सारी गठान और डॉक्टर बोल रहे हैं साधारण गठान नहीं है, इसकी जांच होगी। 1 गठान होती तो हम साधारण मान लेते, पर पूरा गर्भाशय गठानों से भरा हुआ। अब क्या करें? तब हमने शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब से हमने कहा भी 1 महीने की हमको मोहलत दो। हम कथा सुनने के लिए पंडालों में गए, वहां पंडाल में बैठते, मिट्टी उठाकर अपने गर्भाशय पर लगा देते, थोड़ी सी मिट्टी का चक लेते, बाबा से विनय करते, बाबा कुछ भी करो पर हमारी गर्भाशय की गठान लगा दीजिए। और गुरुदेव, ये कथा कुरुद में चालू हो रही थी, उसके 2 दिन पहले हमने जाकर जांच कराई तो डॉक्टर कहता है कि आपके गर्भाशय की गठान समाप्त हो गई है। ये शिव तत्व है, शंकर हो गई, ये शिव है। रिपोर्ट नॉर्मल आई है और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने पूर्व में भी 3 कथाओं का स्मरण करा, ये मेरी चौथी कथा पंडाल में सुन रही हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, स्मरण करेंगे। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर अब तो न करो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अगर दिल से कथा सुनी, प्रेम से अगर बाबा की भक्ति कर रहे हो, दिल से निवेदन कर रहे हो, तो ये स्वीकार करना कि मेरा बाबा सुनेगा। यहाँ जितनी माताएं आई हैं, जितने भाई आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, आज कथा का 6वां दिवस है। आज की रात्रि को हम जम के बोले जाए शिवरात्रि करते हैं, और आज तो डबल योग लग रहे हैं। आज नरसिंह 14 का भी स्मरण है और साथ में कथा की 6ठी रात्रि है, शिवरात्रि का स्मरण। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप सब अपने अपने घर को, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम को, और इतना जरूर याद रखना, आप अपने घर को कल जाओगे तो जरूर, पर बाबा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे घर जरूर शिव जरूर। बस जिंदगी में कितना भी दुख, आप प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहने का कोई खर्चा है क्या? अरे बोला कि कुरुद की चीज, सुखी रहने का कोई खर्चा लगता है क्या? खुश दिखने का कोई खर्चा लगता है क्या? तुम्हारे यहाँ खुश रहने का खर्चा लगता हो कि ऑटो की तरफ लाली वाली पोतना पड़ती है और पेंसिल लाइन में खींच के फिर खुश होना पड़ता हो, तो 10-20 रुपए लग सकता है। खुश होने का कोई खर्चा है? नहीं। सुखी होने का कोई खर्चा है? नहीं। पर खुश होने का दिखावा करने में, संपत्ति नहीं, खुशी रहने का दिखावा करने का खर्चा होता है। चेहरा नहीं, अब आपको बोलना, खुश रहने का खर्चा नहीं है, खुशी होने का खर्चा नहीं है, पर खुशी होने का दिखावा करने का खर्चा है। खुश होने का दिखावा करने का खर्चा है। मेरे घर में डंडा लगता है, मेरे यहाँ एसी लगा है, मेरे यहाँ सोफा सेट लगा है, मेरे यहाँ ये लगा है। हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ चाहे सोफा सेट हो, चाहे ड्राइंग सेट हो, चाहे हाफ सेट हो, चाहे फुल सेट हो, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। सेट से कुछ नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में भले सोफा सेट नहीं है, ड्राइंग सेट नहीं है, फुल सेट नहीं है, हाफ सेट नहीं है, परंतु एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी को अगर प्रसन्न होकर जी रहा है तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं संसार का कोई काम करे ना, जो जमीन में कोई आना नहीं है। उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे देना, नहीं तो वो तो जाके कहते छोरा तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे से चले मारे तो। हमने कथा में पहले भी कहा कहते हैं कर्जा भी हो जाए ना तो अपने चेहरे की हंसी मत जाने दें। चले अभी भी यहाँ पर कई माताएं बीमारी भी आ गई ना शरीर में, मुस्कुराना बंद है। इसको बड़ा बड़ा फोन
सुलाना नहीं, आपको छोटा सा। अरे गुरुजी मेरे गर्भाशय में गांठ हो गया, अरे गुरुजी कैंसर का रोग हो गया, अरे गुरुजी लीवर खराब हो गया, अरे गुरुजी किडनी खराब हो गई, अरे गुरुजी फेफड़ों में कमी हो गई, अरे गुरुजी ऐसा हो गया। मुस्कुराने में कमी मत आने। चेहरा मत खर्चा भी हो गया ना, कोई बात। चरित्र देखो, देश का जवान और भारत की भूमि का किसान, उसका धन नहीं, उसकी कमाई दोनों एक जैसे ही हैं। महापुराण की थोड़ा सा अंतर है बस। तीसरे नंबर पर करते हैं ठीक। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान एक जैसा। देश का जवान सीने पर गोली खाता है, मर जाता है, और भारत वाला किसान जब कर्जे में ज्यादा डूब हो जाता है तब मर जाता है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, कितना भी कर्जा हो जाए, लोग तुम्हें परेशान करें, दुख पर दुख दें, गाली पर गाली दें, अपशब्द पर अपशब्द दें, कितना भी ताना दें, तो भी मरने का प्लान मत बनाना। लोगों की छाती पर मुंह करने का प्लान बनाना। श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो मरने अपने का चैनल पर अपनी पत्नी अपने बच्चों अपनी जमीन अपनी जायदाद को छोड़कर नहीं गया। 9 बजे से 12:30 बजे तक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी चली। आपके जीवन में रहे एक थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी समाप्त। थोड़ी सी बीमारी आ गई, चेहरे की हंसी चली। थोड़ा सा कष्ट आ गया, चेहरे की हंसी चली। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, और जितने मेरे इस पवित्र कथा को इस गुरु की भूमि से आस्था चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, सब श्रवण करिएगा। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, अपने चेहरे की स्माइल कभी खत्म मत करो, मुस्कुराते रहो। हम तो लोगों से कहते कथा में भी जाओ ना, तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाओ कि लोगों ने मार ठोक के तुमको बिठा दिया, ऐसे बैठे हो जैसे कोई ने तोच दिया। कौन ने कहा कि आओ कथा? तुम्हारे यहाँ कोई चावल देने गया था, अरे बोलो तो जम के, अगर कथा में आए हो तो प्रसन्न होकर बैठना, कथा में आए हो तो आनंदित होकर बैठना। ऐसे मुसद्दी लाल जैसे नहीं कि किसी ने मार ठोक के जबरदस्ती बिठा दिया कि कब 5 बजे और मैं अपने घर जाऊं, कहां आकर फंस गया, कहां कथा में बैठ गया। प्रसन्न में रहना, आनंद में रहना, एक आनंद में अपनी जिंदगी, एक आनंद। और क्या किसको रोई है? जम के बोलो जरा, क्या किसको रोई है? चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी में जितने पसंद रह सकते हो उतने पसंद लीजिए, क्योंकि शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, शंकर भगवान की कथा का जो रसतत्व है, शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर शराब का नशा, गांजे का नशा, धतूरे का नशा, चरण चरस का नशा, चिलम का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर होता है शराब का नशा, रात को पी सुबह उतर जाएगा। पहले नंबर पर शराब का नशा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। दूसरे नंबर पर होता है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अपनी प्रतिष्ठा का नशा। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का इतना पैसे वाला, मैं यहाँ का धन वाला। पैसे का नशा भी एक ना एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और याद रखना, शराब का नशा एक रात में उतर जाता है, पैसे का नशा भी एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और शंकर की कथा का नशा जिंदगी में नहीं उतरता। शिव की कथा का नशा कभी नहीं उतरता, शंकर की कथा का नशा तो चढ़ता है। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो इनसे जाकर पूछना, कोई ने 1 कथा, कोई ने 10 कथा, कोई ने 15 कथा पंडालों में बैठकर सुनी होगी। क्या ये घर से फ्री है? क्या इनके घर में काम नहीं है? क्या इनके घर में एसी नहीं है? क्या इनके घर में कूलर नहीं है? परंतु ये कथा का नशा है जो अपने घर को छोड़कर इस चढ़ाती हुई गर्मी में, बैसाख के महीने में अपना घर का छाता लाकर, अपने घर के पानी की बोतल और अपने बिछाने का सामान लेकर बैठे, अपने बिछाने का सामान, अपनी दरी, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठे। कोई दबेलदारी ना दिखाए कि कथा हमने करवाई, कोई दबेलदारी ना दिखाए कि हम करवा रहे हैं, कथा हम बांट रहे हैं। सीवर वाला महाराज की दबेलदारी ना दिखाए कि कथा वो बांट रहा है, कथा शंकर बांट रहा है, कथा शंकर करा रहे हैं, कथा शंकर सुन रहा है। ये दबेलदारी में ना रहे, आप करने वाला शिव है, कराने वाला शंकर है। उसने आज्ञा करी, पूर्व में यह कथा श्रीधर परिवार द्वारा हो गई। कहीं पूर्वजों का पुण्य था जो यह कथा श्रीधर परिवार में आ गई। अपने आप को भाग्यशाली समझना कि शंकर ने आपको चुना है, वो करा रहा है, वो करा। अपनी जिंदगी में शराब का नशा रात को उतरा जाए, सुबह उतर जाएगा, धन का नशा मरने से पहले उतर जाएगा। और शिव महापुराण का एक नशा ऐसा होता है जो मरते दम तक नहीं उतरता। यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रात को सोती है तो भी शंकर में सपने में भी शिव नजर आता है। शंकर, कई ऐसी बैठी हैं जिनको शिव तत्व में डूबे। शंकर